दोस्तों आज अरविंद केजरीवाल को जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर किन मामलों में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? भारत में कौन से पद वाले व्यक्ति हैं जिनको किसी भी यानी कि दीवानी या फिर आपराधिक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इससे पहले भी किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की वह थे चारा घोटाले के तहत लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी, जो कि तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनको दोस्तों 1997 में गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था और उसके पश्चात उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की। दोस्तों लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में सीबीआई की चार्जशीट फाइल की गई थी। उसके पश्चात उनको इस मामले में सज़ा भी हुई। और दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति को यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो जाती है तो वह 7 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले थे लालू प्रसाद यादव जिनको मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात दोस्तों आपको पता होगा तत्कालीन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जिनको 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था और उनको इससे क्या हुआ था, 4 साल की सज़ा भी हुई थी। उसके पश्चात वह ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री पद के अयोग्य हो गई थी और उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो दोस्तों तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी आपराधिक केस में गिरफ्तार हो सकी हैं। वर्ष 2011 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अवैध खनन के मामले में लोकायुक्त कोर्ट में रिपोर्ट में सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो यह तीसरे मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको कि 2005 में लागू किया गया था। दोस्तों कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 361 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। यानी कि संविधान खुद यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी मामले में, यानी कि चाहे वो दीवानी मामला हो या फिर आपराधिक मामला, दोनों में ही इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। वहीं पर राज्यपाल दोस्तों क्या होता है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इन दोनों को ही सिविल हो या फिर आपराधिक मामले हो, दोनों में से किसी में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। उसके अलावा दोस्तों और क्या प्रावधान है मैं आपको बता देता हूं। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसकी धारा 135 कहती है कि मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट दी गई है, यानी कि किसी भी मुख्यमंत्री को जो दीवानी मामले हैं उनमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है, दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कोई भी मुख्यमंत्री है उसको दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी एजेंसी को वहां के विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो दोस्तों आप 2 अनुच्छेद याद रखिएगा। पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका जो अनुच्छेद 361 है, इसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, चाहे आपराधिक हो चाहे वह सिविल हो। वहीं पर सीआरपीसी की धारा 135 के तहत मुख्यमंत्री को केवल सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट दी गई है, यानी कि आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता